जय हिंद। आज की इस क्लास में हम अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी के पढ़ेंगे। ये आपके सी टेट में या यूपी टेट में या किसी भी टेट एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा कर देखेंगे। जब से टेट का चलन हुआ या सी टेट का चलन हुआ 2011 से लेकर के अब तक ये कई बार पूछे गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को करेंगे, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पिछली बार भी जो 2022 में सीटेट का पेपर हुआ था वहाँ से भी इसमें प्रश्न बने थे, तो इससे ही प्रश्न बने थे। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन भी दबा देंगे। देखिए, लर्निंग अक्षमता क्या है। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। मतलब अधिगम अक्षमता इसी को बोलते हैं, या लर्निंग अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी इसको बोलते हैं। अब अधिगम का मतलब होता है सीखना। सीखने में अक्षमता का मतलब क्या होता है? कठिनाई। क्या होता है? कठिनाई। सीखने में जो कठिनाई आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षमता बोलते हैं, या कठिनाई या बाधा जो आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? अक्षमता बोला जाता है। या तो यही है लर्निंग अक्षमता, अर्थात सीखने में जो कठिनाई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग अक्षमता या लर्निंग डिसेबिलिटी। अब यह कई प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की इसकी टाइप्स होती हैं लर्निंग अक्षमता की। तो आइए देखते हैं क्या 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 टाइप्स है इसके। पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में देखिए, अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लेक्सिया। ये लेक्सिया अंत में आ रहा है ना, मतलब इसमें लक्ष्य का साउंड आ रहा है। ये क्या है? पठन विकार से संबंधित है। पठन विकार से संबंधित, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें क्या है? आमिर खान के साथ ये है दरअसल जो है पढ़ने में उसको कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होता है वो सीख जाता है। तो ये जो है पठन विकार से संबंधित कठिनाई है, डिसलेक्सिया। आइए दूसरा क्या है? डिसग्राफिया। देखिए, इसमें डिसग्राफिया, ग्राफ आ रहा है ना, और ग्राफ पे हम क्या करते हैं? लिखते हैं या चित्र बनाते हैं या फिर लाइन खींचते हैं। तो ये क्या हो गया? डिसग्राफिया। मतलब डिसग्राफिया किससे संबंधित है? ये लिखने से संबंधित है। ग्राफ पे हम क्या करते हैं? लिखते हैं। देखिए चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये लिखन विकार से संबंधित कठिनाई होती है। इसमें लिखने में बच्चा कठिनाई महसूस करता है, वो सही तरीके से लिख नहीं पाता है। जैसे वो सा को वाज लिख देगा तो ये इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आवाज़ को स लिख देगा तो इस तरह से कठिनाई इसमें उत्पन्न होती है। तो लिखन विकार से संबंधित कठिनाई इसमें होती है। अगला है डिसकैलकुलिया। अब देखिए इसमें क्या है? कैलकुलेटर का साउंड आ रहा है। कैलकुलेटर क्या होते हैं? कैलकुलेटर से हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। तो ये क्या है? गणितीय गणना संबंधित समस्या इसमें उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है जोड़ घटाना गुणा भाग या संख्याओं को मतलब आदान प्रदान करना, या फिर उनका क्रम बैठाना, आगे पीछे करना, या असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरह की चीज़ों को नहीं कर पाता है, उसको कठिनाई महसूस होती है। तो इसमें प्रमुख रूप से क्या होता है कि गणितीय गणना संबंधित ये कठिनाई महसूस होती है। इसलिए इसको याद रखने का साउंड है, देखिए लेक्सिया आ रहा है ना, और कैलकुलेटर का साउंड आता, मतलब इसमें कैलकुलेट नहीं कर पाता है। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। अब देखिए है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब क्या है? आप बोलते हैं तो बार बार फंस जाते हैं। क्या है? फेजिया मतलब आप कोई चीज़ फेंक रहे हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए कि किसी की बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, मतलब फेंकने की आदत होती है शब्दों को। अब वो बार बार क्या होता है? बोलने में फंस जा रहा है, या किसी चीज़ को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है। तो इसमें बच्चा क्या है? बोलने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा जो है पढ़ने में या बोलने में कठिनाई महसूस करता है। तो ये जो है उसको मतलब एक प्रकार से दिक्कत देता है, और वो अधिगम को या सीखने को में जो है कठिनाई महसूस करता है। तो ये डिस्फेजिया हो गया। ये पठन विकार या बोलने से संबंधित कठिनाई होती है इसमें। फिर आते हैं डिस्प्रेक्सिया। ये क्या है? डिस्प्रेक्सिया मतलब क्या है? ये शारीरिक कौशल से संबंधित कठिनाई होती है। इसमें जो है आपके मसल्स, बॉडी के मसल्स ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, उसको चलने में दिक्कत होती है, उसको जो है मतलब शारीरिक अंगों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें उसकी वजह से उसको पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। जैसे किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी की आँख नहीं है, तो इस तरह से उसको मतलब पढ़ने में कठिनाई महसूस जो होती है
वो उसके शारीरिक मसल्स की वजह से होती है, और इस वजह से जो है एक विकार उत्पन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्पेक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका टेट में कई बार पूछा भी गया है। फिर है डिस्थीमिया। थीमिया का मतलब होता है तनाव। अब तनाव से संबंधित समस्या है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के दौरान डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको किसी प्रकार की टेंशन होती है, भय होता है, कुंठा या द्वेष होता है, तो तनाववश वो पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। वो बार बार जब किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उनको याद नहीं होता है, उनको तमाम प्रकार की तनाव उनके अंदर, मन में अंदर जो है घेरे रहता है। तो ये तनाव से संबंधित डिस्थीमिया आपका जो है तनाव से संबंधित समस्या है। अब देखिए डिसमोर्फिया। मोर्फिया में क्या है, मोर्फिया मतलब मोर, भ्रम की स्थिति है, भ्रम वाली स्थिति है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है आप सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। दो समान चीज़ें जो है एक समान रख दिया जाए और उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो तो बच्चा फ़र्क नहीं महसूस कर पाता है कि क्या मतलब ये चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे मोर है, यहाँ पे मुर्गा है। बच्चा थोड़ी देर के लिए देखेगा तो समझेगा कि मोर जो है मुर्गे जैसा दिखता है, यार इसके भी पंख हैं, इसके भी पंख हैं, इसकी भी चोंच है, इसकी भी चोंच है, इसके भी ये देखिए बना हुआ है कलगी, इसके भी बना, इसके दो पैर, इसके दो पैर है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि ये मोर है कि मुर्गा है। इस चीज़ में वो जो है भ्रम की स्थिति में रहता है, उसका जो है अलग से कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, वर्गीकरण नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में वो जो है भ्रम की स्थिति में रहता है। तो ये भ्रम वाली स्थिति इसमें होती है, डिसमोर्फिया। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में इतना ही। ये आपके सी टेट में बार बार पूछे जाने वाला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो आपके परीक्षा में जब से आपका टेट या सी टेट हुआ है तब से जो है ये पूछा जाता है, और लगातार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इनको आप बार बार नोट जो पूछे जाते हैं इनको नोट कर लीजिएगा। और निश्चित तौर से इस टॉपिक को कराने का मेन उद्देश्य है कि यहाँ से आपका प्रश्न छूटे ना। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।